है मेरा हम शक्ल। ये आपका हम शक्ल है? पसंद आया कि नहीं? वैसे मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इससे थोड़ा ज्यादा हैंडसम हूँ। क्यों? ये आपसे ज्यादा हैंडसम है। अच्छा, तो फिर इसी से शादी कर लो। What? हाँ भाई, ये मुझसे ज्यादा हैंडसम है और शादी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्त, तूने इस लड़की से मेरा पीछा छुड़ा दिया है। आई एम जस्ट जोकिंग यार, तुम तो कमाल करती हो। हाँ, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कौन से जमाने का है? अच्छा, आई एम सॉरी, बस। अच्छा, इसे रख लो ना प्लीज। देखो, अब मैं बहुत सीरियस होने वाला हूँ। मम्मी ने एक लिस्ट दी है मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद जानने के लिए, उसे मैं पढ़ने वाला हूँ और तुम बहुत सीरियसली सुनोगे, समझ गई? नंबर 1, नाश्ता तुम क्या पसंद करती हो? ऑमलेट सैंडविच, चीज टोस्ट, मसाला डोसा? अमित प्लीज। ठीक है, तुम अगर बेड टी पसंद करती हो तो मैं बेड नो, मम्मी ने कहा है बहुत सीरियसली पढ़ना और मैं बहुत सीरियसली पढ़ने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2, नहाती तुम गर्म पानी से हो या ठंडे पानी से? पॉइंट नंबर 3, तुम ब्यूटी पार्लर में कितने बजे और कहाँ जाती हो ताकि मैं एक ड्राइवर तुम्हारी सेवा में पेश कर दूं? हैं? पॉइंट नंबर 4, काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर में ढेर सारे नौकर हैं और अगर तुम्हें लगे तुम्हें काम करना चाहिए तो तुम मुझसे फोन पर बात कर लिया करना है। पॉइंट नंबर 5, वीकेंड्स पे डिनर कौन से रेस्टोरेंट में करना पसंद करोगी? हो गया? अरे नैना, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो बहुत। Why don't you stop it यार? I'm serious. नैना, तुम कुछ कह रही थी ना? शुक्र है तुम्हें रियलाइज हो गया कि मैं कुछ कह रही थी। हाँ, कहूँ? कहो। Sure. अमित, हमारी शादी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी स्टेप मॉम ने जिद कर ली है कि वो मेरा कन्यादान करेंगे। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ कन्यादान ही करना चाहती है ना, शादी तोड़ थोड़ी रही है। तुम समझ नहीं रहे हो। दरअसल पूर्वी की मम्मा मेरी मम्मा को जलील करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। पूर्वी? अरे पूर्वी कैसी है? तो उससे मिला ही नहीं हुआ। आई एम रियली मिसिंग हर। प्लीज स्टॉप इट अमित, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी सौतेली माँ कुछ भी कर सकती है, हमारी शादी तुड़वा सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। वाओ नैना, जरा सोचो कितना मजा आएगा। कोई हमारी इस शादी के खिलाफ है तो कोई हमारी इस शादी को सपोर्ट कर रहा है। वो मोहब्बत और दौलत के बीच की लड़ाई, वो मान और अपमान की जंग, और इन सब के बीच से मैं तुम्हें बचाकर डोली में बिठाकर ले जाऊं। कितना मजा आएगा, सोचो। तुम क्यों नहीं समझ रहे अमित? तुम नहीं समझ रही हो। कब से मैं तुम्हें इन परेशानियों से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम होके समझती ही नहीं हो। हमारी शादी में प्रॉब्लम आ गया तो क्या हो जाएगा? मेरी माँ में बहुत टेंशन चल रहा है। देखो कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए, है ना? जीना सीखो, हर पल का मजा लेना सीखो। कल की परेशानियों को आज में क्यों शामिल करना चाहती हो? इसी बात का तो डर लग रहा है मुझे कि पूर्वी की माँ किसी भी हद तक जा सकती है। ये जो कन्यादान है ना, वो सिर्फ एक बहाना है। वो तो यही चाहती है कि तेरी शादी टूट जाए। नहीं, हम इस शादी को इतनी आसानी से तोड़ने थोड़ी देंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, है ना? इस तरह परेशान होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। We all are going through bad times. यही वक्त है अपने आप को समझने का और अपनी कैपेसिटीज को परखने का। हाँ, और मुझे लगता है कि you have the strength to take all this. नैना, तूने अमित से शादी करने का फैसला किया है ना, तो उसे निभा। अमित से इस विषय पर बात कर। मैंने बात की है उससे। हाँ, तो क्या कहता है वो? वो कहता है कि he'll handle everything. तो बस तुझे और क्या चाहिए यार? देख, जब अमित तेरे साथ है तो तेरे आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना। पता नहीं, बट यू नो व्हाट, अमित का रिश्ता पूर्वी के लिए आया था और पूर्वी की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पूर्वी अपना करियर छोड़कर शादी कर ले। नैना, तो इसमें तेरी क्या गलती है? गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन मालविका सच कहूं, अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि पूर्वी के दिल में अमित के लिए कुछ है, तो मैं इस रिश्ते से कभी हाँ नहीं करती। मैं पूर्वी की खुशियों को दफना कर खुश कैसे रह सकती हूँ मालविका? चलो मानिए कि पूर्वी उसे चाहती थी, लेकिन अमित तो उसे नहीं चाहता है ना। लुक, अगर पूर्वी उससे सचमुच प्यार करती थी ना, तो शी कुड हैव सेड दिस अर्लियर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तू सारा इल्जाम अपने आप पर क्यों ले रही है? देख नैना, हौसला रख,
Everything will work out fine. पता नहीं, लेकिन मुझे मम्मी की बहुत फिक्र हो रही है. She is very upset. And that is what is hurting me. और ये बात ना पूर्वी की माँ को बहुत खुश करने वाली है. I hate her. I really hate her. मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि पापा आज भी हमारे घर पर आते हैं, मम्मा को प्यार करते हैं. है ना? इसी नफरत को अपनी स्ट्रेंथ बना ले. फाइट बैक नैना. हम सब तेरे साथ हैं. हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे. Let's see. पापा आज आने वाले मम्मी को मिलने. अरुणा, तुम कहीं नहीं जाओगी. ऐसा क्या कर रहे हो गोविंद? शादी सिर पे आ चुकी है, कितनी सारी तैयारियां बाकी है और फिर स्नेहलता क्या सोचेगी? वो तुम्हारा हेडेक नहीं है. क्यों? जब कन्यादान मैं करने वाली हूँ तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी होगी. अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कन्यादान कौन करेगा. हो सकता है स्नेहलता खुद ही. फिर भी मदद के तौर पे कुछ तो करना ही चाहिए मुझे, इसलिए मैं स्नेहलता के यहाँ जा रही हूँ और जा ही रही हूँ. अरुणा, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी. बातें करने के अलावा जिंदगी में तुम्हें कुछ और आता है? अरुणा प्लीज डोंट ट्राई माय पेशेंस. मुझे तुम्हारे साथ बैठकर कुछ जरूरी फैसले करने हैं. देखो, ये फैसला अगर कन्यादान के बारे में है तो मैं तो फैसला कर चुकी हूँ, कन्यादान मैं करूंगी. लेकिन तुम स्नेहलता के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो. उस बेचारी ने कितने सपने देखे होंगे नैना की शादी के बारे में. ये सब तुम नहीं कह रहे गोविंद, ये सब उसी कलूटी ने भरा होगा तुम्हारे दिमाग में. जब तुम वहाँ मिलने गए थे तब 2-4 टसुए बहाकर उसी ने कर दिया होगा तुम्हारा ब्रेन वॉश. क्या मैं उसे जानती नहीं? प्लीज शट अप. अच्छा, मुझे कह रहे हो शट अप? उसे क्यों नहीं कहा? जब उसने कहा मेरी नैना, मेरे सपने, मेरी आकांक्षा, तो उसकी बातों में तो बह गए होगे तुम. और फिर रख दी उसने शर्त कन्यादान की, है ना? क्यों चुप क्यों हो गए? यही कहा ना उसने और यही कहने जा रहे हो ना तुम मुझे? अगर सब कुछ समझती हो तो फिर मान क्यों नहीं जाती? वाह वाह वाह, मतलब मेरी समझदारी का ये इनाम कि मैं खुद हार मान जाऊं? प्लीज अरुणा, मेरी बात मान जाओ. I beg you. पापा, there is no need to beg. इस तरह भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है. ईशान, बड़ों के बीच नहीं बोलते. चाहे बड़े कुछ भी बकते रहे. हाँ मामा. क्या मतलब है इसका? और तू किसकी तरफदारी करता है? हाँ? तू अपनी खुद की बड़ी बहन की जिंदगी तबाह होती हुई देखना चाहता है? ठहरो पूर्वी, आज फैसला होके ही रहेगा. देखो क्या हालत बनाई है उसने. तुम्हारी एक गलत मूव ने उसका सारा कॉन्फिडेंस छीन लिया उससे. सीधी तरह से खड़ी भी नहीं हो सकती है. She just cannot stand properly. तुम्हारी वजह से उसने सारे सपने खो दिए. माँ, मेरे कोई सपने नहीं है. देखा, सच कह रही हूं ना मैं. सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारी नैना के लिए मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ाने के तैयार हूं. और एक स्नेहलता है जो अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती. अरुणा, तुम बात को घुमा रही हो. जी नहीं, आई एम एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर. या तो कन्यादान मैं करूंगी या फिर नैना की शादी नहीं होगी. मम्मा, तुम जानती हो अमित में एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं बल्कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल और सेंसिबल इंसान है. अच्छा? पता है मम्मा, जब मैंने उसे अपने घर की प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उसने कैसे रिएक्ट किया? तूने बता दिया उसे? हाँ, अरे सुनिए तो उसने क्या कहा. उसने कहा कि नैना, ये सब डोमेस्टिक प्रॉब्लम ही बहुत बड़े चैलेंज होते हैं. अच्छा. हेलो. अरे अरे हाय, बहुत थक गई है. नैना बेटी, मेरे लिए जरा पानी तो लेके आना. और हाँ, कांच के गिलास में लाना. स्टील के नहीं, मैं स्टील के गिलास में पानी नहीं पीती. थैंक यू. बहुत गर्मी है ना? हाय हाय, मैं गोविंद से कह के एसी लगवा दूंगी. पता नहीं पंखे से तुम लोग कैसे काम चला लेते हो. ये सब क्या लाई हो? अरे ये साड़ियाँ हैं, तुम लोगों के लिए लाई हूँ. तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, मगर ज्यादा नहीं लाई.
एक ही ला पाई। मुझे समझ में ही नहीं आया तुम्हारे डार्क कॉम्प्लेक्शन में कौन सा रंग जचेगा। थैंक यू। अब जाके आराम है। देखा ना, है ना तेरे लिए कितनी साड़ियां लाई हूं मैं। हाँ, वैसे गहने भी लाने वाली थी, मगर ना गोविंद ने पैसे ही नहीं दिए मुझे। देखो तो स्नेहलता, नैना का रंग कैसे खिल रहा है। जैसे जैसे शादी करीब आती जा रही है, इसका रंग और ही खिल रहा है। I tell you, she'll be a charming bride. अच्छा नैना बेटी, तुम जरा अंदर जाना, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। तुम्हें जो बोलना है उसके सामने बोलो, वो कहीं नहीं जाएगी। बहुत जिद्दी है ना? ठीक है, एज यू विश। मैं क्या सोच रही थी यार, मेरे मन में एक ख्याल आया कि तुम कन्यादान करना चाहती हो तो तुम खुद क्यों नहीं शादी कर लेती, नैना की शादी से पहले। हाँ, अरे कोई भी 50-60 साल की उम्र का आदमी मिल जाएगा तुम्हें, और वैसे दिखने में तुम इतनी बुरी भी तो नहीं हो। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। चलो मैं चलती हूँ, काम पड़ेगा। और हाँ नैना, कभी भी किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बिना झिझक बोल देना। हाँ? मैं चलती हूँ। और स्नेहलता, मेरी बात पे गौर करना। जाऊँ? बहुत गर्मी है ना, इसी लगवा दूँगी। चलो। किशोर, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? क्या हुआ? तुमने मेरी माँ को फोन किया था? हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हारी माँ से बात ना करूं तो प्रॉब्लम, तुम्हारी माँ से बात करूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम मेरी माँ से बात करो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस ढंग से बात करते हो ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। तुम माँ से मेरी पिछली जिंदगी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैंने किसी से कोई पूछताछ नहीं। अभी थोड़ी देर पहले माँ का फोन आया था, और माँ क्यों झूठ बोलने लगी? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है किशोर, जो तुम दिल्ली मेरी माँ को फोन करने लगे? और ऐसा क्या है मेरी पिछली जिंदगी में जो तुम इस तरह डेस्परेट हो जानने के लिए? आई एक्सेप्ट कि मैंने दिल्ली तुम्हारी माँ को फोन लगाया था। आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि मैंने तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछताछ की। और अब तुम ये बताओ कि मैं क्यों ना करूं पूछताछ? पिछले 10 दिनों से मैं तुमसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि रेणु से तुमने ऐसी बात क्यों की? उसने जब तुमसे पूछा कि क्या तुम्हारी जिंदगी भी किसी झूठ के आधार पर खड़ी है, तो तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? अपना जवाब मैं दे चुकी हूँ। मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे खोखला लगता है तुम्हारा जवाब। इसका मतलब ये नहीं कि शहर भर में ढिंडोरा पीटते रहो। अपनी बीवी के बारे में इस तरह की पूछताछ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आई, बहुत शर्म आई मुझे। इनफैक्ट मुझे तो बहुत बुरा भी लगा, लेकिन थोड़ा सा अतीत में झांकने के बाद मुझे लगा कि तेरा तो हक बनता है। जिंदगी में पूरी ईमानदारी के साथ मैंने तुम्हारा साथ निभाया है। सीक्रेट नाम की कोई चीज ही नहीं रखी मैंने हम दोनों के बीच। इतनी सी बात भी मैं तुम्हें बताता आया हूँ। इसकी कीमत चाहते हो तुम? एक मिनट, मेरी बात को तुम अलग कलर मत दो। इस समय बात तुम्हारी हो रही है। मतलब साफ है, तुम मुझ पर शक करने लगे हो। और अगर मैं हाँ कहूँ तो आई डोंट। या दैट्स द ट्रबल, दैट इज द ट्रबल। मुझे इस बात से बहुत चिढ़ लगती है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं। एक बेवकूफ सा महसूस करने लगा हूं मैं, यू नो, लाइक ए फूल। और अब मुझे लगने लगा है कि हाँ, वाकई मेरी जिंदगी एक किसी झूठ के आधार पर। एंड माइंड यू, इट्स वेरी स्केरी। जिंदगी के 25 साल मुझे बेबुनियाद लगने लगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मैं कह चुकी हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चला। कन्विंसिंगली कहो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि किशोर, हमारी जिंदगी में कोई झूठ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने तुमसे छुपाई। कहो, मैं सुनने के लिए तरस रहा हूं। चला चला। नहीं, अरे लेकिन टर्न किसकी है? रेणु की। रेणु, पत्ता उठाओ भाई। हाँ। ये देखो। अरे रेणु, तूने तो जोकर फेंक दिया यार। रेणु, क्या बात है? तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मामा जी, कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है?
कब से देख लूं तेरा खेल में मन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं शीतल, मेरी जिंदगी में कभी खुशी इतनी देर तक चलती क्यों नहीं। अब क्या हो गया? अब देखो ना, आजकल मम्मी पापा बहुत झगड़ते रहते हैं। पहले तो एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं देते थे, अब तो कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। बस जाने दो ना। क्यों जाने दो? आई डोंट नो, आई कैन हैंडल इट माई सेल्फ। मैं हैंडल कर पाऊंगी। इतने सारे अनुभवों से गुजरने के बाद आई थिंक आई कैन एडजस्ट। That's not right. That's not right at all, रेनू। हमें हमेशा लगता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। इफ वी बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड वी कैन डिसाइड दैट वी आर स्ट्रांग, तो हम लोग सब कुछ सह सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं की, या मेरी मम्मी ने स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं की? फिर भी तुम जानती हो, उस अरुणा की चालें दिन ब दिन टेढ़ी होती जा रही है ना। There's a limit to everything. Limit to everything, in fact. रेनू, नैना ठीक कह रही है। ऐसी प्रॉब्लम शेयर करके ही सॉल्व की जाती है। And we are so lucky, हमारे पास इतना अच्छा ग्रुप है। We all understand each other. And that's our strength. यही तो हमारी ताकत है। अब तू ही बताना, अगर वो अरुणा नैना की शादी तोड़ने पर उतर आए, तो क्या तू चुप बैठेगी? मैं तो उस बिच का सर तोड़ दूंगी। रेनू, मैं तो कहती हूँ कि ऐसा करने की नौबत आने से पहले ही हम अरुणा के घर चलते हैं और सबक सिखा के लाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, ताकि वो किसी और की जिंदगी में टांग ही ना अड़ाए। I tell you, नैना, अगर वो मेरे सामने आ गई ना, तो मैं उसके बाल ही नोच डालूंगी। वाह, सहेलियां हो तो ऐसी। सच बताऊं, मैंने ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी, खासकर लड़कियों में। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लड़कियों में विल पावर तो स्ट्रांग होती ही है, साथ में अगर दोस्ती मिल जाए तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मगर मामा जी, मम्मी का उदास चेहरा देखकर तो मेरी हिम्मत ही टूट जाती है। नहीं, हम तुम्हारी हिम्मत टूटने नहीं देंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आशावरी आज तुम्हारे यहाँ इसीलिए गई है, तुम्हारी मम्मी को समझाने। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। हरकतें? मैं क्या हरकतें कर रही हूँ? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम क्या क्या चालें चल रही हो। चालें, हरकतें, ये तुम क्या कर रहे हो गोविंद? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अमित के माँ बाप के पास गया था, वो तुम्हें लेकर नाराज हैं। अच्छा, that's a great news. इसका मतलब है मैं कामयाब हो रही हूँ। मैंने जो सोचा था वही हो रहा है, बिना कुछ किए। जो कुछ भी हो रहा है यूं ही नहीं हो रहा है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि ये सब तुम कर रही हो। किसने कहा तुमसे? हाँ, जरूर उस कलूटी स्नेहलता ने कहा होगा। गोविंद, तुम उससे बचकर रहना। हाँ। स्नेहलता के बारे में कुछ मत कहो, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर नैना ने कहा होगा, तुमसे भी और अमित के माता पिता से भी। मैं बताऊं गोविंद, वो नैना है ना, बहुत चालाक है, ऊपर से बहुत भोली दिखती है। अरे भोले तुम हो, उसी का फायदा उठा रही है वो। फायदा तो तुम उठा रही हो अरुणा। तो याद रखो, अगर मेरा पेशेंस खत्म हो गया ना, तो मेरी धमकी में सच करके दिखाऊंगा, तुम्हारा खून कर लूंगा। मारना चाहते हो तुम मुझे? You're free to do that. छुरी लेकर आओ। अरुणा, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। ये धमकी मुझे नहीं देना, स्नेहलता को देना। वो तुमसे घबराती हो कि मैं नहीं। और ये जो तो हिम्मत दिखा रहे हो ना, ये नैना के लिए यूज करना, मुझसे बचने के लिए। आई चैलेंज यू गोविंद, नैना की शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी, किसी हालत में भी।